पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से और उसके बाद में उनके स्वागत इस्तकबाल किया जा रहा है और होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। ये रंगारंग तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं जहां पे प्रधानमंत्री मौजूद हैं और भारतीय संस्कृति की तस्वीर एक बार फिर से वहां पे दिखाई पड़ रही है। होटल में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ढोल नगाड़े जया जिसका आप जिक्र कर रही थी वो भी पीछे सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं मॉस्को में। और हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी शानदार स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय रंगों में सराबोर मौजूद कलाकार वहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अरुण, क्या कुछ और आप कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ आना, काफ़ी इंतज़ार था वहाँ के लोगों को और अब वो प्रधानमंत्री उनके बीच हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब मॉस्को पहुंचे हैं तो होटल के बाहर काफी भारी संख्या में आपको कह सकते हैं कि जो इंडियंस या जो रशिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गर्म जोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। जब रशिया के लोगों के हाथों में भारतीय झंडे हो और जाहिर सी बात है वो जो स्वागत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रशिया के लोग भी भारतीय के साथ मिलकर के ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि जितने पॉपुलर पुतिन है रशिया के अंदर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है एज अ वर्ल्ड लीडर। बिकॉज यहाँ पे कई सारे जो रशियंस है जो कि देखने के लिए आए हैं, वो ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया भर के अंदर जिसकी अप्रूवल रेटिंग टॉप पर रहती है, तो वो उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अपने में दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी रशिया के अंदर भी काफी ज्यादा है। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है यहाँ पे काफी सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है खास तौर पर, जो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए रशिया में आते हैं, खासकर जो मेडिकल स्टडीज होती है, तो उनकी भी काफी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आते हैं। यानी कि जो कल्चरली कनेक्ट करने के लिए और पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इम्पोर्टेंट सबसेट रह सकता है, कैसे कल्चरल टाइज को यहाँ पर और बढ़ावा दिया जा सके। इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री है। 16 बार वो मिल चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। और 2001 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और तब जब पहला एनुअल जो इंडिया रशिया समिट हुआ था, उस समय पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के सीएम तब वो मौजूद रहे थे। तो तब से लेकर के 2001 से लेकर के 2024 तक की यात्रा हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की काफी इंपॉर्टेंट रही है। और कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं वो कनेक्ट हुए हैं, बेहतर कनेक्ट हुए हैं और गजब की केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के बीच में भी हमने देखी है पिछले 1 सालों के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये जो विजिट है काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी बायलैटरल रिलेशनशिप को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के अंदर, और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चरल टाइज को एनहांस करने की दिशा के अंदर ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इससे तो मिनी इंडिया पूरा यहाँ मॉस्को के अंदर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर लोग भारत और रूस के झंडे लेकर के पहुंच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए। अरुण, तस्वीरों में भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भारतीय समुदाय के तमाम लोग हैं जो परंपरागत भारतीय परिधान में मौजूद हैं। और मिनी इंडिया ये शब्द का आपने जिक्र किया वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है मॉस्को के उस होटल में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और यहाँ पर भारतवंशी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग फोन के माध्यम से एक सेल्फी को लेना चाहते हैं, यानी इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये उत्सुकता नजर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी को एक तरीके से हतोत्साहित नहीं कर रहे। सभी की तरफ जाकर उनका अभिवादन स्वीकार करना, उसी गर्मजोशी से कई लोगों से हाथ मिलाना और तस्वीरें जो लोग हाथ में लेकर खड़े हैं उनको भी रिसीव करना। अरुण, आप वहां मौजूद हैं, हम पीछे सुन पा रहे हैं भारत माता की जय का जय घोष सुनाई पड़ रहा है रूस की सरजमी से। ये सुनने में वहां पे किस प्रकार के मनोभाव होते हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप बेहतरी से इस बात को समझा पाएंगे अरुण? बिल्कुल, केवल भारतीय नहीं है जो कि भारत माता की जय बोल रहे हैं आरेंद्र। यहाँ जो रशियन लोग हैं जो कि इस्कॉन में और कृष्ण भगवान में बिलीव करते हैं, भारतीय संस्कृति में काफी बिलीव करते हैं, तो रशियन लोग भी भारत माता की जय बोल रहे हैं और वो भी मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से कल्चरल कनेक्ट है भारत और रशिया के बीच में, हम जानते हैं कि रशिया के जो लोग हैं
वो काफी बड़ी संख्या में हमने देखा है कि यहाँ पे जो हिंदी लैंग्वेज है उसको सिखाया जाता है, बिकॉज हमारे कई सारे एंगेजमेंट्स ऐसे हैं, एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि पीपल टू पीपल टाई को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स को काफी ज्यादा प्रमोट करता है। तो यहाँ पे कई सारे रशियंस है जो कि संस्कृत को सीखते हैं, हिंदी को सीखते हैं, और काफी रशियन जो कि हिंदी बेहतरी से बोलना जानते हैं। दूसरा प्रोमिनेंट पॉइंट कि योग को बहुत बेहतरी से यहाँ के लोगों ने अपनाया है। रशियन जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने काफी बेहतरी के साथ योग को अपनाया है। जो 10th योगा जो दिवस मनाया गया था उसमें रशिया ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और जाहिर सी बात है कैसे दोनों देश कल्चरली जैसे कनेक्टेड है, फिल्म के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, लैंग्वेजेस के माध्यम से, और जाहिर सी बात है कि जो कल्चरली कनेक्ट जो दो देश आपस में होते हैं, तो जब उनके देश से कोई आता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज का भी काम करता है। तो हम इस बात को जानते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है ग्लोबल लीडर्स तो सबसे टॉप पर रहती है, तो रशिया में रशियंस के बीच में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, भारतीय खाना, भारतीय भाषाएं, भारतीय परिधान, भारतीय गीत संगीत बेहद लोकप्रिय है इस वक्त विश्व के कोने कोने में। और हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं प्रोटोकॉल और सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए, अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संवाद करते हुए, बात करते हुए। यहाँ बहुत सारे बच्चे वहाँ पर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री को भेंट करना चाह रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ आपने सुनी वहाँ पर, कितना जोश है तिरंगा लहराते हुए और सामने प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हुए, उन्हें देखते हुए? सुधीर, कल प्रधानमंत्री को यहाँ समुदाय को संबोधित करना, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का जोश आपको नजर आ रहा है वो अपने आप में अनिशा है। लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से बेताब है। भारत माँ के नारे, ढोल नगाड़े, लगातार स्वागत, बहुत मतलब किसी तरह से प्रधानमंत्री को एक बार छू लेने की चाहत उनतक, उनके भारत माता की जय के नारे, ये अपने आप में जताता है कि किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है वो प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए पूरी तरह से दिखाता है। और खास बात ये होटल पहुंचने से पहले जो भारतीय समुदाय था वो यहाँ न केवल होटल के अंदर बल्कि होटल के बाहर ही बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ। तमाम जो लोग थे, बच्चे, महिलाएं, हाथ में भारत के झंडा लेकर लगातार करते नजर आए। जी सुधीर, आप जो बात कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त जहां पे कुछ बच्चों से मिल रहे हैं, उनमें से एक प्ले कार्ड उनके हाथ में था जिसको प्रधानमंत्री ने अपने हाथ पे लिया है। उस पर लिखा हुआ है होप ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक होप की उम्मीद है। और MODI, मोदी का MODI, उसका एब्रिवेशन एक तरीके से उस बच्चे ने लिखा है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक होप फॉर इंडिया, और प्रधानमंत्री उस जो उसके हाथ में प्ले कार्ड है उसको पकड़ते हैं और उससे बात करते हैं। और ये भी दिखाता है कि रूस में रहने वाले छोटे बच्चे अगर प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर, संभावनाओं को लेकर इस प्रकार का जिक्र करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सुधीर, आप अपनी बात को पूरा करें, इस बात को भी समाहित कर सकते हैं। सुधीर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ जो बच्चे, कल भी आरिफ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उनके एक बच्चे ने मोदी जी के लिए एक पूरा चित्र बनाकर दुनिया के लिए वो इस तरह से आशा की किरण है ये बताते हुए उनका चित्रण किया था। यहाँ साफ तौर पर यही नजर आता है कि ढोल नगाड़ों के बीच, भारत माता की जयकारों के बीच प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अभूतपूर्व स्वागत वो अपने आप में था। और साफ तौर पर ये जताता है कि जो प्रवासी भारतीय है किस उम्मीदों से, किस आकांक्षाओं से प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है कि जब ये वार्तालाप होगा दोनों लीडर्स मिलेंगे, किस तरीके से जो भारतीय समुदाय है उनके लिए एक नए दरवाजे खोलने वाला है, एक नए एवेन्यूज खोलने वाला है। भारत और रूस के जो संबंध है वो ज्यादा बेहतर होते हैं। तो यहाँ के जो प्रवासी भारतीय समुदाय है बहुत ज्यादा समृद्ध, यहाँ के जो व्यापार है, यहाँ की जो तमाम चीजें हैं उनमें एक बेहतर हिस्सेदारी के साथ आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से कनेक्ट प्रवासी भारतीयों का भारत से, किस तरह से वो भारत के विकास में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, भारत से दूर रहकर भी भारत की विकास गाथा में वो अपना योगदान दे सकते हैं। इस कनेक्ट को एक नया जीवन दान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो कनेक्ट उनका है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। कहीं ना कहीं उसी भावना के साथ ये लेकर ये जो तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं उसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं।
बिल्कुल, देखिए न केवल इस बात को प्रधानमंत्री ने अब से बल्कि इससे पहले ही प्रधानमंत्री ने हमेशा प्रवासी भारतीयों से मिलने की, उनकी बातें जानने की, उनके बीच जाने की कोशिश की है, उनको समझा और खासतौर पर उनको एक संदेश दिया कि पूरी दुनिया में भारत के एम्बेसडर वही है, जो उम्मीद उसकी होगी भारत में पूरी दुनिया की उम्मीद वही होगी। और ये चीज साफ तौर पर मोटिवेट करने के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं उनको बहुत काम आई। और अब प्रवासी भारतीय जो भारत की ग्रोथ इंजन है उसमें बेहतर भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है और कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम जो संभावनाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं, किस तरीके से उनका जो लाभ है वो न केवल देश के संसाधनों को मिले, देश में पहुंचे, बल्कि प्रवासी भारतीय जो देश में रह रहे हैं उन तक भी इसका फायदा पहुंचे। तो ये तमाम कोशिशें और इसी खास तौर पर असर जो है प्रवासी भारतीय में साफ तौर पर नजर आता है कि जब वो प्रधानमंत्री तक पहुंचने की, उनको छूने की, उनकी एक झलक पाने की जो कोशिश करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं सड़क के किनारे। जबकि अरे तो खास बात थी कि ये कार्यक्रम प्लान में बिल्कुल किसी तरह से प्लान में नहीं था, ना इस बात की कोई बहुत ज्यादा जानकारी थी। जैसे ही यहाँ के प्रवासी भारतीय जो समुदाय के लोग हैं उनको जानकारी मिली, वो तमाम जो मोदी के नारे लगाते हुए सड़क के किनारे, होटल की जो लॉबी है वहाँ इकट्ठे हुए और जिस तरीके का जोश, जिस तरीके की ऊर्जा उनके साथ पर नजर आई, खासतौर से छोटे बच्चे जिनके चेहरों पर जो उम्मीदों भरी मुस्कान, उम्मीदों भरी जो नजर जो साफ तौर पर नजर आ रही थी, वो अपने आप में बहुत खास थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनका स्वागत करते हुए उनसे बात की, उनके जो प्ले कार्ड जो हाथ में लिए थे बिल्कुल जो बताने के लिए कि आप ही पूरी दुनिया की, पूरे देश की उम्मीद के तौर पर पूरी दुनिया में है, वो उन्होंने वहां लिया, उनका सम्मान किया और उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से आगे बढ़े। आर्यन बिल्कुल सुधीर, आप रहिए हमारे साथ में, अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण की जब विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं के रेटिंग्स जब कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको जारी करती हैं तो प्रधानमंत्री कितने वर्षों से लगातार टॉप पर हैं और शायद उन सब चीज़ों को इंडोर्स करने के लिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और शायद यही एक स्वीकारता प्रधानमंत्री की भारतीय भौगोलिक सीमाओं के बाहर जाकर भी किस प्रकार से एक पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री मोदी की। इन एक दशक में उन्होंने जो अपना एक स्पेस बनाया है, जगह बनाया है, ये तस्वीरें उसको एक तरीके से आगे बढ़ाती हुई। अरुण, संभवतः अरुण हमारे साथ में नहीं है। सर, यही सवाल मिस्टर तायल मैं आप तक लेके आना चाहूँ। आपको लगता है कि ये जो हम हमेशा एक तरीके से देखते हैं इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा टॉप पे रहते हैं और ये एक बड़ी वजह दिखाई पड़ती है? 8वें और 5वें का नहीं, जी आप प्लीज। के स्थान पर है और 10 वर्ष